मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शबीए जुलजना, ताज़िए और अलम के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। करबला के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिस भी मुनाकिद की जा रही हैं, जिसमें उलमाए कराम और ज़ाकिरीन फ़लसफ़ा शहादत और सानहा करबला के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। यौम आशूर ईमान, सबर और हक पसंदी का दर्स देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम। कहा, वाक़या करबला पैगाम देता है उसूलों की पासदारी मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है। इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में अदल, सबर और जिम्मेदारी को फ़रोग़ देना होगा। इख्तिलाफ़ात और इंतशार के बजाय बाहमी एहतराम और रवादारी को मजबूत बनाया जाए। मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबकात के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान ने आबे हुर्मुज़ से 40 अरब डॉलर सालाना आमदनी का मंसूबा बना लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बहरी जहाज़ों को रास्तों की निशानदेही, उनकी हिफाजत यकीनी बनाने और माहौलियाती खदमात के एवज़ फीस वसूल की जाएगी। पासदारान इनकलाब ने आबे हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। जहाज़ों को चैनल 16 के जरिए ईरानी फोर्सेज से राबते में रहते हुए सफ़र करने की हिदायत। Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately, there's not going to be any fees or tolls. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters. Aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. आपने हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं होगी। बहरी जहाज़ों की बिला तातुल नक्लो हरकत पहली शर्त है। जहाज़ों की आमदोरफ्त रुकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खलीजी मुल्कों ने आपने हुर्मुज़ से टोल टैक्स या फीस लेने की हिमायत नहीं की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। आपने हुर्मुज़ को तनाज़े से पहले की तरह देखना चाहते हैं। GCC वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब में कहा, अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इत्तेहादियों की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इत्तेहादियों का दिफा करेंगे। 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुताल्लिक़ बात होगी। यकीनी बनाएंगे कि इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ कोई फैसला न हो। आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। ओमान ने भी कह दिया, आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बतौर साहली रियासत ओमान आज़ादाना जहाज़रानी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ला, 188 अमवात रिपोर्ट, हज़ारों जख्मी। 40 सेकंड के वक्फे से 2 ताकतवर ज़लज़ले आए। 7.2 और 7.5 शिद्दत के झटकों ने लागुएरा शहर में इमारतें मट्टी का ढेर बना दी। कराकस और दीगर इलाकों में भी इमारतें ज़मीन बोस। मलबे तले दबे लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। हलाकतें 10,000 से ज़ायद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 11,000 से ज़ायद अफराद लापता हैं। सड़कों और इमारतों में खतरनाक दरारें पड़ गईं। एमरजेंसी नाफिज, तालीमी सरगर्मियाँ और ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल। शदीद नुकसान के बायस वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरिक में था। ज़लज़ले से कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी ज़लज़ला महसूस किया गया और वो लरज़ उठे। मुल्क में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए। अमरीकी सदर का ज़लज़ले से मुतासर वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मदद के लिए तैयार है। हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान का भी वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर अफसोस का इजहार।
सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ज़लज़ले से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर लिखा, इस मुश्किल वक्त में वेनेज़ुएला के साथ हैं। रूस के सदर पुतिन ने कहा, मुश्किल वक्त में वेनेज़ुएला के अवाम के साथ हैं। रूस की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, इमदादी कार्रवाइयों के लिए 85 माहिरीन की टीम फौरी वेनेज़ुएला भेजी जा रही है। स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और नीदरलैंड्स की हुकूमत ने भी रेस्क्यू मिशन और इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी से वेनेज़ुएला की फौरी इमदाद का मुतालबा। शदीद गर्मी के बायस इंग्लैंड के मुतादिद NHS अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल का ऐलान। कूलिंग सिस्टम नाकाम होने से MRI मशीनें, रेडियोथेरेपी आलात और IT सिस्टम्स मुतासर। लंदन के मुतादिद अस्पतालों में गैर हंगामी ऑपरेशंस और स्कैन आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए गए। बाज़ वार्ड्स में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुँच गया। मरीज और अमले को मुश्किलात। गर्मी, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। एम्बुलेंस सर्विस को एक दिन में जानलेवा नौयत के 642 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। NHS की आवाम से सिर्फ इंतहाई ज़रूरत पर एमरजेंसी सर्विस इस्तेमाल करने की अपील। खलीजी ताउन काउंसिल और अमरीका का लबनान में गैर सरकारी मुसल्लह गिरोहों को मुकम्मल गैर मुसल्लह होने का मुतालबा। लबनान से मुताल्लिक मुज़ाकराती अमल को दीगर तनाज़ात के नताइज से मशरूत न करने पर जोर। खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गजा से किसी को जबरी बेदखल नहीं किया जाएगा, जाने वाले को वापसी का हक हासिल होगा। खित्ते में पायदार अमन और सलामती के लिए ईरानी खतरात का तदारुक ज़रूरी करार। आपने हुर्मुज़ पर किसी किस्म की फीस, टैक्स या कंट्रोल मुसल्लत करने की मुखालिफत। ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं, ईरान की पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमान के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करेंगे। UAE ने भी पासदारान इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राब्ते शुरू किए हैं। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने बताया, ईरान के मुंजमद फ़ंड की निगरानी के लिए दोहा में इदारा कायम होगा। फंड से खुराक और दवाएं खरीदी जाएंगी। तेहरान ने मुंजमद असासों से मुताल्लिक अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। बागर गालिबाफ ने कहा, अमरीका के पास बरामद करने के लिए सिर्फ टूटे वादे और फजूल बातें हैं। Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. A country like Romania, its capital Bucharest, they had to cut down on commercial air flights and airplanes because they had to use the airport for the tanker facilities. यूरोपीय इत्तेहादी एपिक फ्यूरी में अमेरिका के साथ थे। इटली ने अपनी सरजमीन पर मौजूद अमेरिकी अड्डों से 500 अमेरिकी तैयारों को परवाज की इजाजत दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, अमेरिकी तैयारों को परवाज की इजाजत का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की हिमायत था। रोमानिया के दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई ट्रैफिक में कमी आई क्योंकि वहाँ ईंधन भरने वाले तैयारों की सहूलत के लिए हवाई अड्डे इस्तेमाल किए गए। इटली ने नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। अतालवी वज़ीर दिफा ने कहा कि इटली ने तकनीकी और लॉजिस्टिक सरगर्मियों की इजाज़त दी थी। ईरान के खिलाफ हमलों में शरीक नेटो मुल्क वजाहत दें। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का नेटो सेक्रेटरी जनरल के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, नेटो और उसके रुकन मुल्कों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। मार्क रूटे का बयान जंग में नेटो की फाल शमूलियत का वाज़ेह और संगीन एतराफ़ है। यूरोपीय इत्तेहाद और उसके वो रुकन मुल्क जो इस कार्रवाई में शामिल रहे, उन्हें इसके नतायज की जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इटली, रोमानिया और दीगर को वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने जारहियत पसंदों के साथ ताउन का फैसला क्यों किया। इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी अवाम जानते हैं दुश्मनी महज एक माहिदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। अमरीका जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमत पर मुतज़ाद बयानात दे रहा है। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए।
इस्लामाबाद के एक घर से इंसानी अज़ा और मुबैना इंसानी गोश्त मिला। FIA का सेक्टर F7 में घर पर छापा। ज़राए ने बताया इंसानी अज़ा की मुबैना स्मगलिंग में मुलव्वस 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद में से 3 गैर मुल्की शहरी हैं। इंसानी अज़ा को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया गया। पाकिस्तानी शहरी गैर मुल्कियों के साथ बतौर ड्राइवर और सप्लाई वर्कर काम कर रहे थे। FIA ने तमाम मुल्ज़िमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। So we're all working together, we're all coming up with an IPP, so an individual performance plan for every player. So we're working with some purpose. We're not just turning up every day and just hoping that it works out. We've actually got some real planning, and everybody here at the National Cricket Academy. वनडे वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर तैयारी कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सख्त है, लेकिन ये जरूरी है। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हैसन कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाज़ों को पूरा करने के लिए खिलाड़ियों का फिट और मजबूत होना अहम है। कैंप में फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों पर काम किया जा रहा है। व्हाइट बॉल का कैंप 15 जून से नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में जारी है। अमेरिका और जो ईरान की एक जंग थी, उसमें अल्लाह ताला ने मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया। आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे सारी दुनिया मान रही है। हमें अब मुआशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान पीस मेकर बन गया, अब हमें मुआशी कुव्वत बनना है और उसके लिए दिन रात काम करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करके खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। मार्का हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो गई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो मुश्किल की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। अमेरिका जल्द ईरानी फंड से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदेगा। ज़राई शोबे में नई जिद्दतें लाएंगे। हमने ईरान की फौजी सलाहियतों को तेज़ी से ख़त्म कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर ईरान को एटमी हथियार मिल गए तो वो उसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत के बाद ट्रंप का खिताब।